शरारतें किसने नहीं की होगी? मैंने की है, तुमने की है, इसने। रवि, तुझसे कितनी बार बोला है कढ़ाई भर तेल से नहा लेने से तू टॉपर नहीं बन जाएगा। हाँ, तो हाँ, मैं ना उन बच्चों में से आता था जिनके थोपड़ों से मासूमियत ऐसे ऐसे झलकती थी। तो इसी मासूमियत से भरी झलकान के चलते टीचर्स मानते ही नहीं थे कि हम कोई शैतानी कर सकते हैं। मैम देखो, कोको ने मेरी शर्ट फाड़ दी। दोनों बेटा, कोको ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैम कोको ने रवि को पंखे पे टांग दिया। नो नो बेटा। मैक्स, स्विच ऑन। पोजीशन। आसमां को छूकर देखा, तारों की कड़ी सवारी, चांद पर भी नाचे हम, गीत बालों से यारी। मैम कोको ने रवि को मार दिया। नो नो बेटा, रवि अभी जिंदा है। रवि रवि बेटा उठ। रवि रवि लाश। हम्म हम्म? नो 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 नो। तू नहीं मारा है रवि को, बता क्यों मारा रवि को, बता क्यों मारा रवि को। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, पर हाँ, जब मेरी शैतानियों ने हद पार कर ली तो टीचर्स को भी समझ में आने लग गया कि ये खुरापाते मैं और मेरी गैंग करती हैं। हाँ, उस वक्त मेरी गैंग हुआ करती थी। अब तुम लोग सोच रहे होगी कि अगर हम लोग इतने ही औखाई थे तो हमको स्कूल से लात मार के बाहर फेंक देना चाहिए था। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट। भैया भैया, क्या आप चेयरमैन के लौंडे थे? नहीं रे प्यारे बच्चे, हम थे सरकार। अमिताभ बच्चन। ओए होए 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 होए, जहाँ से हम खड़े होते हैं वहां से। ओए, इस इमली की गुठली को किसने बुलाया रे? नहीं, हम अमिताभ बच्चन नहीं थे, हम थे टॉपर्स, इसलिए हमसे कोई कुछ नहीं बोलता था। अब देखा जाए तो शैतानियत तुमने भी की होगी, जैसे स्कूल के फर्नीचर को कबाड़ में बेच देना, किसी के पीठ में घुसेट मार के अतड़िया बाहर निकाल देना और पंखे का बैम्बू कॉप्टर बना के किसी को उड़ा देना। डोरीमान शायद बजाज वाला पंखा यूज करता होगा। इन्हें कहते हैं सभ्य शैतानियां। नाना कुकू, सभ्य नहीं सभ्य। सभ्य। स स स स स नहीं बोलना मुझे स हो या फै। एक ये हिंदी के टीचर को पता नहीं क्या चुल मची रहती है, जब देखो स के पीछे पड़ा रहता है। अरे भाई, नहीं जानना मुझे इनमें क्या अंतर होता है। अगर इतना ही था तो इनके अलग अलग नाम रख लेता, जैसे अगड़म बगड़म सगड़म। नोनो कोको, सगड़म नहीं सगड़म। अब आते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स शैतानियों पर। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा जो स्कूल था ना, वो शहर से हजारों किलोमीटर दूर, पता नहीं कौन सी काली पहाड़ी के पीछे, जहां पर मंगल डाकू का सांबा भी हगने नहीं आता था, वहां पर बसा हुआ था। क्यों बसा हुआ था वो आज तक किसी को पता नहीं चला। अरे प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक के मारे आपका टैना हो गया हो। अब आप आ ही गए तो एक बात बताइए, शहर में कोई जगह नहीं मिली तुझे जो इस रेगिस्तान में बसा रखा है? देख, छत्तूमल हलवाई के पीछे वाली जमीन कितनी बड़ी है, वहां पर बना लेता, हम रोज गर्मा गर्म कचौड़ियां तो खा लेते, हरी चटनी के साथ। ऐसा नहीं था कि यही इकलौता स्कूल था जो वहां पर था। हमारी स्कूल की सीमाओं को छूता हुआ दूसरा भरभंड स्कूल भी था, जिसका नाम निर्मल था, और जिनके बच्चों से हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी। भैया भैया, आपको पता है अपना स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बसा हुआ है। साला तब भी मैं सोचूं, जब भी मूतने जाता कौन सा नचनिया घुंघरू ले आता है। अबे सही से मूत तो लेने दे, ठर की मंजुलिका। आमी जी तुम्हार, आमी जी तुम्हार, अब बोलना क्यों नहीं बोलती आमी जी तुम्हार?
तो हाँ, ये बात तब की है जब दूसरे देश की सीमा पर कैंटीन का निर्माण हुआ था और उस टाइम पर स्कूल में कैंटीन का होना दुनिया के 9वें अजूबे से कम नहीं था। तो हमारी रूखी सूखी अचार भरे टिफिन में एक नई बहार आई और हम लंच टाइम में पेटीज समोसों का स्वाद चखने लगे। अब ऐसा हो गया था कि हम स्कूल में खानों की सप्लाई करते फिर रहे थे जैसे हम कोई ड्रग डीलर हो। हमारा धंधा है ना मस्त चल रहा था जब तक कि हमारी और गुठली गैंग की लड़ाई ना हो गई हो। और मैं बता दूं कि गुठली गैंग दूसरे स्कूल की हमसे भी नालायक गैंग थी।